तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है लैंग्विड। दोस्तों लैंग्विड का मतलब होता है धीमा, सुस्त या फिर थका हुआ, यानी कि जिसमें एनर्जी नहीं होती है, जो आलसी होता है, जो धीमा होता है यानी कि स्लो होता है या फिर थक चुका होता है, यानी कि जिसमें एनर्जी नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, लैंग्विड हम उसे कहेंगे। यानी कि ऐसे स्टेट को दर्शाने के लिए हम जो है वो लैंग्विड इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्लगिश या फिर वीक यानी कि कमज़ोर या फिर आलसी। स्लगिश का मतलब होता है आलसी यानी कि थका हुआ और वीक का मतलब होता है कमज़ोर। एंटोनिम इसका होता है एनर्जेटिक या फिर एक्टिव यानी कि फुर्तीला, जिसमें एनर्जी होती है, उत्साह होता है, जोश होता है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द हॉट वेदर मेड एवरीवन फील लैंग्विड, यानी कि गर्म मौसम होने के कारण यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण ने जो है वो कारण जो है वो उस गर्मी ने क्या किया कि सबको जो है वो सुस्त और आलसी बना दिया, यानी कि धीमा बना दिया, बिल्कुल थका हुआ कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लैंग्विड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मकाब्र। दोस्तों इसे मकाब्र प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है डरावना या फिर भयानक, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा डरावनी होती है, बहुत ज़्यादा स्कैरी होती है, बहुत ज़्यादा भयानक होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मकाब्र हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हॉरिफाइंग या फिर ग्रूसम। हॉरिफाइंग या फिर ग्रूसम का मतलब होता है डरावना या फिर भयानक। एंटोनिम इसका होता है प्लेजेंट या फिर चेयरफुल। प्लेजेंट या फिर चेयरफुल का मतलब होता है सुहावनी कोई चीज़, यानी कि जो चीज़ें अच्छी होती है, प्लेजेंट होती है, प्यारी होती है, चेयरफुल होती है यानी कि खुशनुमा होती है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, प्लेजेंट या फिर चेयरफुल कहेंगे हम उसे। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द मूवी वॉज टू मकाब्र फॉर चिल्ड्रन, यानी कि वो जो मूवी है, वो जो फिल्म है, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डरावनी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मकाब्र इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टर्जिड। टर्जिड का मतलब होता है सूजा हुआ या फिर फुला हुआ, यानी कि जब कोई चीज़ सूज जाती है, यानी कि उससे जो है वो स्वोलन हम उसे कहते हैं, यानी कि स्वेल हो जाती है, सूज जाती है या फिर फूल जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्जिड हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्वोलन या फिर ब्लोटेड, यानी कि फूल जाना कोई चीज़, सूजन आ जाना किसी चीज़ पर। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की तो एंटोनिम इसका है श्रंकन या फिर डिफ्लेटेड। श्रंकन का मतलब होता है सिकुड़ जाना, डिफ्लेटेड का मतलब होता है फीका, यानी कि कोई चीज़ फीकी पड़ जाती है तो उसे हम कहेंगे डिफ्लेटेड। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है हिज हैंड वॉज टर्जिड आफ्टर द इंजरी, यानी कि जो है वो उसे बहुत ज़्यादा लगने के बाद, यानी कि उसको जो है वो इंजरी होने के बाद, जो है वो उसे चोट लगने के बाद उसका हाथ जो है वो पूरी तरह से सूज चुका था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टर्जिड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, यानी कि जब आप किसी चीज़ को अवॉइड करते हो, त्याग देते हो किसी चीज़ को, यानी कि उसे छोड़ देते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेलिंक्विश हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है गिव अप या फिर सरेंडर, यानी कि हार मान लेना या फिर त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। एंटोनिम इसका है कीप या फिर होल्ड। कीप या फिर होल्ड का मतलब होता है रखना, यानी कि बनाए रखना किसी चीज़ को। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है
शी डिसाइडेड टू relinquish हर पोजीशन एज CEO। यानी कि उसने क्या किया कि उसने जो है वो अपनी CEO की पोजीशन को जो है वो त्याग देने की, यानी कि छोड़ देने की, यानी कि डिसाइड कर लिया। यानी कि उसने क्या डिसाइड किया कि मैं जो है वो अपनी CEO की पोजीशन छोड़ दूंगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो relinquish इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिस्कर्सिव। दोस्तों डिस्कर्सिव का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, यानी कि इधर उधर की बातें करने वाला, भटकाने वाला बेसिकली। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति इधर उधर की बातें करके आपको भटकाता है, यानी कि उसके बातों में जो है वो कोई मेन टॉपिक नहीं रहता, यानी कि जिस टॉपिक पे उसे बात करनी चाहिए, जिस टॉपिक पे उसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो टॉपिक छोड़ के वो बाकी सारी इधर उधर की बातें करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, डिस्कर्सिव कहेंगे। यानी कि ऐसी क्वालिटी को, ऐसे स्टेट को हम क्या कह सकते हैं, डिस्कर्सिव कह सकते हैं। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति इधर-उधर की बातें करता है, भटकाता है मैटर को, टॉपिक को, तो उसे कहा जाता है डिस्कर्सिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वॉन्डरिंग या फिर रैम्बलिंग। वॉन्डरिंग या फिर रैम्बलिंग का मतलब होता है इधर-उधर की बातें करना या फिर भटकना बेसिकली। एंटोनिम इसका होता है कंसाइज या फिर फोकस्ड, यानी कि किसी चीज़ पर फोकस करना, किसी चीज़ को लेकर बिल्कुल सही सटीक होना, तो उसे कहा जाएगा कंसाइज या फिर फोकस्ड। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी हैज़ अ डिस्कर्सिव स्टाइल ऑफ राइटिंग। यानी कि उसका जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा डिस्कर्सिव है, यानी कि वो मेन मैटर को छोड़कर, मेन टॉपिक को छोड़कर बाकी सारी इधर उधर की बातें लिख देगी, यानी कि मैटर को पूरी तरह से वो भटका देगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिस्कर्सिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रॉस्पेरस। दोस्तों प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, संपन्न, फला फुला या फिर सफल। यानी कि जो चीज़ जो है वो समृद्ध होती है, यानी कि जो चीज़ सक्सेसफुल होती है, यानी कि जो चीज़ फली फुली होती है, जिसमें कोई यानी कि कमियां नहीं होती जिस चीज़ में, यानी कि ना फाइनेंशियली लेकर ना किसी और चीज़ को लेकर, तो ऐसे चीज़ को हम क्या कहेंगे, समृद्ध कहेंगे। यानी कि जो संपन्न होती है, जो सफल होती है, सक्सेसफुल होती है, तो ऐसी चीज़ों को कहा जाएगा प्रॉस्पेरस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सक्सेसफुल या फिर थ्राइविंग। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, थ्राइविंग का मतलब होता है संपन्न या फिर समृद्ध। एंटोनिम इसका होता है अनसक्सेसफुल या फिर स्ट्रगलिंग। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो अनसक्सेसफुल है, असफल है या फिर स्ट्रगलिंग है, यानी कि संघर्ष कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसक्सेसफुल या फिर स्ट्रगलिंग हम उसे कहेंगे। बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही रन्स अ प्रॉस्परस बिजनेस इन द सिटी। यानी कि वो जो है वो सिटी में, यानी कि शहर में जो है वो एक बहुत ही फला फुला, यानी कि सफल, बिल्कुल संपन्न और समृद्ध बिजनेस चलाता है। यानी कि उसका बिजनेस कैसा है, तो उसका बिजनेस सक्सेसफुल है, उसका बिजनेस जो है वो संपन्न है, फला फुला हुआ है, बहुत ही अच्छा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रॉस्पेरस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है हेराल्ड। दोस्तों हेराल्ड का मतलब होता है दूत। दूत यानी कि क्या होता है, सूचना देने वाला। यानी कि पुराने ज़माने में हुआ करता था कि जब कोई यानी कि कोई घटना होती थी, किसी का आना जाना होता था, जैसे कि कोई अगर कोई एंट्री ले रहा है दरबार में वगैरह, कोई रानी आ रही है, राजा आ रहा है, तो उनके आने से पहले जो है वो एक तरह से इन्फॉर्म कर दिया जाता था सबको कि यानी कि हमारे, यानी कि कोई ना कोई आ रहा है, यानी कि कोई अगर सूचना देनी हो तो वो बताने के लिए भी जो है वो दूत का यूज़ किया जाता था। दूत यानी कि सूचना देने वाला एक व्यक्ति होता था, उसके माध्यम से जो है वो सारी सूचना मिलती थी, सारे मैसेजेस मिलते थे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, हेराल्ड कहेंगे हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मैसेंजर या फिर हार्बिंजर। मैसेंजर या फिर हार्बिंजर दोनों का ही मतलब होता है कि सूचना देने वाला, यानी कि संकेत देने वाला बेसिकली। हार्बिंजर का मतलब होता है कि संकेत देना, सूचना देना। ओके। एंटोनिम इसका होता है कंसील या फिर हाइड, यानी कि किसी चीज़ को छुपाना, किसी चीज़ को छुपा कर रखना, उसे कहा जाएगा कंसील या फिर हाइड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द हेराल्ड अनाउंस द अराइवल ऑफ द किंग। यानी कि हेराल्ड जो है, यानी कि जो दूत है, सूचने देने वाला जो व्यक्ति है, उसने क्या किया कि किंग के आने की सूचना दी, यानी कि राजा आ रहे हैं, इस तरह की उसने जो है वो सूचना सबको दी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हेराल्ड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्बेसाइल। दोस्तों इम्बेसाइल का मतलब होता है मूर्ख या फिर बेवकूफ़, यानी कि जो बेवकूफ़ होता है, मूर्ख होता है, तो उसे हम इम्बेसाइल कहते हैं। जनरली आज जो है वो ये वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक और यानी कि इंसल्टिंग माना जाता है बेसिकली। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में इसका जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है मूर्ख या फिर बेवकूफ़। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फूल या फिर इडियट, यानी कि पागल या फिर मूर्ख या फिर बेवकूफ़। एंटोनिम इसका होता है जीनियस या फिर इंटेलिजेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल जिसे हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल इसका है डोंट एक्ट लाइक एन एम्बिकल इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, यानी कि मेहमानों के सामने जो है वो बेवकूफ़ों की तरह, पागलों की तरह जो है वो बर्ताव मत करो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एम्बिसाइल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है विशिएट। दोस्तों विशिएट का मतलब होता है बिगाड़ देना, नष्ट करना, किसी चीज़ को बर्बाद करना, खराब करना। उसे हम क्या कहेंगे? विशिएट हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्पॉइल या फिर करप्ट, यानी कि किसी चीज़ को बर्बाद करना, किसी चीज़ को बिगाड़ देना। एंटोनिम इसका होता है इम्प्रूव या फिर स्ट्रेंथन, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो सुधारना, किसी चीज़ को और ज़्यादा मजबूत बनाना। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है वन लाई कैन विशिएट द ईयर्स ऑफ रिलेशन, यानी कि एक झूठ की वजह से जो है वो सालों पुराना रिश्ता भी खत्म हो सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विशिएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड है इंडियरमेंट। दोस्तों इंडियरमेंट का मतलब होता है प्यार जताने का तरीका, यानी कि प्यार भरे शब्द जो होते हैं तो उसे कहा जाएगा इंडियरमेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है लव या फिर अफेक्शन, यानी कि किसी से प्यार होना या फिर किसी से जुड़ाव होना, लगाव होना, बेसिकली अफेक्शन होना। एंटोनिम इसका होता है इंसल्ट या फिर अब्यूज़, यानी कि किसी को गाली गलौज करना, किसी का अपमान करना, इंसल्ट करना, बदनाम करना। बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी विस्पर्ड वर्ड्स ऑफ एंडियरमेंट टू हर चाइल्ड, यानी कि उसने जो है वो अपने बच्चे के लिए जो है वो प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल किया, यानी कि वो बहुत ही प्यार भरे शब्दों से अपने बच्चे से बात कर रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंडियरमेंट इस वर्ड का अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।